हेलो दोस्तों, आज से हम नेम्ड रिएक्शन की सीरीज को शुरू कर रहे हैं। आज है उसका डे 1 और आज हम वुड्स रिएक्शन के बारे में समझेंगे। वुड्स रिएक्शन में दोस्तों हम एल्केन्स की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, इसमें हम एल्काइल हैलाइड के रिएक्शन को सोडियम मेटल के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जिससे कि आपको एक हायर एल्केन मिलता है। ठीक है, इसको हायर एल्केन इसलिए कहा जाता है बिकॉज सोडियम मेटल के प्रेजेंस में कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटता है कि एल्काइल का आपका फ्री रेडिकल बन जाता है और इसके 2 यूनिट असल में इस्तेमाल हो रहे होते हैं एल्काइल हैलाइड के। तो ये 2 यूनिट जो फ्री रेडिकल बने हैं ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और हायर एल्केन बना लेते हैं। और देखो, हायर एल्केन इसलिए कह रहे हैं बिकॉज जब 2 फ्री रेडिकल जुड़ेंगे तो जो कार्बन आपका चेन बनेगा उसमें कार्बन के नंबर भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो रिएजेंट हमारा है सोडियम मेटल। ठीक है, सोडियम एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये खुद का ऑक्सीडेशन करवाने की फिराक में रहता है हमेशा, तो ये दूसरे का रिडक्शन करेगा। तो इस रिएक्शन में सोडियम मेटल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल होता है। ठीक है, ड्राई ईथर हमने सॉल्वेंट लिया है क्योंकि ये रिएक्शन को मीडियम प्रोवाइड करेगा और हमारे सोडियम को इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेगा, जिससे कि सोडियम की रिएक्शन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से नहीं होगी और हमारा रिएक्शन अच्छे से प्रोसीड कर पाएगा। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन है। अगर CH3Cl का मेरे को वुड्स रिएक्शन कराना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मेरे को कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, जिससे क्या जनरेट होगा यहाँ पे मेरा मिथाइल का फ्री रेडिकल, क्योंकि इसके 2 यूनिट इस्तेमाल होते हैं तो एक और हमको फ्री रेडिकल मिलेगा। फिर ये दोनों फ्री रेडिकल एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और हमारा क्या मिल जाएगा हमको? C2H6, यानी कि ये इथेन हमको मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब इस रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, यानी कि कितनी रफ्तार से रिएक्शन होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, इसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो इनमें बल्कीनेस सबसे ज्यादा किसकी है? बल्कीनेस सबसे ज्यादा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की है, क्योंकि इसकी बल्कीनेस सबसे ज्यादा है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगा। और सबसे ज्यादा किसका होगा? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का। दोस्तों, दूसरा कंडीशन रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने का बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। कार्बन और हेलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पे देखो, हमारे सारे एल्काइल ग्रुप एकदम सेम है, लेकिन हमारे हेलोजन डिफरेंट है। इन तीनों में आप देख सकते हो सबसे बड़ा है आयोडीन, उसके बाद है ब्रोमीन और उसके बाद है क्लोरीन। और क्योंकि यहाँ पे कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड कोवेलेंट होता है तो साइज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो ओवरलैपिंग में साइज का मिसमैच होने लग जाता है। और जैसे जैसे साइज का मिसमैच होता है, बॉन्ड लेंथ आपका बढ़ता जाता है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ आपके यहाँ पे कार्बन और आयोडीन में देखने के लिए मिलेगा, फिर कार्बन और ब्रोमीन में, फिर कार्बन और क्लोरीन में। इसलिए आप देख सकते हो जो बॉन्ड लेंथ जिसका ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। दोस्तों, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन आपका CH3I का होगा, फिर CH3Br का और फिर CH3Cl का। दोस्तों, आइए देखते हैं वुड्स रिएक्शन के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसमें आपको वुड्स रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाना है तो कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड को तोड़ो और फ्री रेडिकल बना लो। ठीक है, क्योंकि इसके 2 यूनिट इस्तेमाल होंगे तो आपको एक और फ्री रेडिकल बनाना पड़ेगा, फिर इन दोनों को कनेक्ट करो, ये आपका प्रोडक्ट बनके तैयार है। सेकंड वाले में आप क्या करो, कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड को तोड़ो, इसका फ्री रेडिकल बना लो, 2 यूनिट इस्तेमाल होंगे तो एक और फ्री रेडिकल बना लो और फिर इन दोनों को कनेक्ट कर दो। तो ये आपका सेकंड वाले का फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि वुड्स रिएक्शन से कभी भी आप मीथेन की फॉर्मेशन नहीं कर पाओगे, बिकॉज मीथेन सबसे छोटा एल्केन होता है। और अगर आप मीथेन के हैलाइड से ये वुड्स रिएक्शन कराओगे तो भी आप इथेन तक पहुंच जाओगे। तो इसका मतलब आप मीथेन तो कभी बना नहीं सकते वुड्स रिएक्शन से।